जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय पितृपक्ष चल रहा है। तो इस पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत गीता जी का बहुत बड़ा महात्म्य है कि जो श्रीमद् भागवत गीता अपने पितरों के निमित्त पाठ करता है और या सुनता है तो उनके पितृ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कोई पितर अगर अधोगति में पड़े हुए हैं तो आप उनके कल्याण के लिए गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ या करें और या ये जो वीडियो बन रहा है, इस वीडियो में आपको हम सुनाएंगे कथा 7वें अध्याय का। तो 7वें अध्याय का कथा और साथ में 7वें अध्याय का महात्म्य, क्योंकि महात्म्य के सुनने से आपको पता चलेगा कि 7वें अध्याय के पाठ को सुनने से क्या फल मिलता है। तो आप सभी पितरों की बहुत भक्ति करते हैं, पितरों के निमित्त तर्पण अतिथि सत्कार आप खूब करते हैं, लेकिन साथ में आप गीता जी के 7वें अध्याय के भी कथा को श्रवण करें। अगर आप अपने कारोबार स्थान पर बैठे हैं, दुकान पर बैठे हैं, तो आप अपना बूट चप्पल उतार दें और इस वीडियो को चला करके आप इस कथा को सुने जरूर। 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट का जो भी ये वीडियो बनेगा, इस कथा को आपको सुनना है। अपने पितरों के लिए समय निकालना है 10, 15 मिनट, 20 मिनट, और इस कथा को सुनने के बाद में आप भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु, जो मैंने ये पाठ सुना है श्रीमद् भागवत गीता का, इसका फल हमारे पितरों को प्राप्त हो। तो 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए कथा की तरफ चलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भगवत गीता महापुराण की जय। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपना चित्त मुझ में लगाकर और मेरा ही आश्रय लेकर जिस प्रकार से संशय रहित मुझको पूर्ण रीति से जानोगे, सो मैं कहता हूँ। हे पार्थ, अब तुमको संपूर्ण ज्ञान विज्ञान सुनाता हूँ। इसे जानकर फिर कुछ जानना नहीं शेष रहता है। अगर आप इसको जान गए तो फिर संसार में और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं? हजारों मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है जो आत्मज्ञान जानने के लिए यत्न करता है, और इन यत्न करने वालों में भी कोई कोई ही मुझको भली भांति जानता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की भिन्न प्रकृति है। ये जो 8 प्रकार की प्रकृति है, इन्हें अपरा प्रकृति कहते हैं। इससे अन्य जीव को भूत प्रकृति अथवा परा प्रकृति कहते हैं। इस बात को भली भांति जानो। हे महाबाहो, इस परा प्रकृति से ये जगत धारण किया गया है। हे कुंती पुत्र, संपूर्ण प्राणी मात्र मेरी इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होते हैं। इस बात को अच्छी तरह जान कि मैं इस संपूर्ण जगत को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाला हूँ। हे अर्जुन,
जैसे धागे में मणि पिरोई जाती है, उसी तरह ये संसार मुझ में पिरोया हुआ है। इसलिए मुझसे परे कुछ भी नहीं है। जलों में रस, सूर्य चंद्रमा में ज्योति, सब वेदों में ओंकार, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज मैं हूँ। तपस्वियों में तप, संपूर्ण प्राणियों में जीवन मैं हूँ। संपूर्ण प्राणियों का सृष्टिकर्ता मैं हूँ। हे अर्जुन, बुद्धिमानों में बुद्धि रूप, बलवानों में बल रूप मैं हूँ। काम रहित जो सात्विक बल है वो मैं हूँ, और धर्म के अनुकूल जो वासना है वो मैं हूँ। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों मुझसे उत्पन्न हुए हैं। मैं उनके वशीभूत नहीं हूँ। इन्हीं तीनों गुणों ने संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। इससे मुझे कोई नहीं जानता है। मैं इन भावों से परे हूँ तथा इनका नियंता और विकार रहित हूँ। ये मेरी माया बड़ी कठिन है। जो मेरी शरण आते हैं वे ही मेरी माया के पार पहुँचते हैं। हे अर्जुन, मेरी माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है, उस ज्ञान के दूर हो जाने से वे असुर भाव को प्राप्त हो गए हैं। ऐसे मूढ़ पापी और नराधम मुझको नहीं पाते हैं। हे धनंजय, रोगी पीड़ित आत्म ज्ञान को जानने की इच्छा करने वाला, सांसारी या पारलौकिक भोग भोगने वाला और ज्ञानी, ये चार प्रकार के मनुष्य पहले जन्म के पुण्य उदय होने पर मुझे पाते हैं। इन चार प्रकार के पुरुषों में ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो सदा हम में युक्त रहता है। इससे ज्ञानी हमको प्यारा है और मैं ज्ञानी को बहुत प्रिय हूँ। हे अर्जुन, बहुत जन्म तक ज्ञान संचित करता हुआ जो इस संपूर्ण जगत को वासुदेव जानकर मेरा स्मरण करता रहता है, वो महात्मा दुर्लभ है। यहाँ महात्मा का अर्थ आप दूसरा मत समझना, पीला वस्त्र से नहीं है। महात्मा का अर्थ है जो भगवान के नाम का चिंतन करता है। भगवान कृष्ण ने उसे महात्मा कहा है। अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार मनुष्य धन, जन, स्त्री, पुत्र आदि के लोभ के वशीभूत होकर उन वासनाओं के अज्ञान में डूब उन फलों की चाहना से मोहित मूढ़ प्राणी मुझको अजन्मा अविनाशी नहीं जानते हैं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों कालों में उत्पन्न हुए सभी प्राणियों को जानता हूँ, और मुझको तू ही जानता है और कोई नहीं जानता है। हे अर्जुन, इस संसार में आकर प्राणी मुग्ध हो जाते हैं और भोगों में फंस जाते हैं। इच्छा द्वेष से उत्पन्न जो फल प्राप्त करते हैं उनके फल शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, और जो मेरा भजन पूजन करते हैं वे हमसे मिलते हैं। मैं विनाश रहित सर्वोत्तम और परम स्वरूप हूँ। इसलिए जो बुद्धिमान मुझको किसी से प्रकट हुआ जानते और अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, उनको नाशवान फल मिलता है। मैं योग माया से आच्छादित हूँ, इसलिए सबके सामने प्रकाशित नहीं होता। केवल मैं अपने भक्तों के ही सामने, अपने भक्तों को ही मैं प्रत्यक्ष दर्शन देता हूँ, और जो मेरी माया से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं उन पुरुषों की श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ, जिससे वो मुझे भूल जाते हैं। ऐसा मनुष्य उन्हीं देवताओं में श्रद्धा रख के उन्हीं देवता की आराधना करते हैं और उन्हीं देवताओं से अपने मनोवांछित फलों को पाते हैं। मैं भी
उनको वैसा ही प्रेरणा करता हूँ, परंतु जो हमें छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना से सुख दुखादि से छूट अपने चित्त को दृढ़ कर मेरा भजन करते हैं, भगवान कहते हैं कि जो भगत जन मेरा भजन करते हैं, मेरे नाम का जाप करते हैं, मेरे नाम का सुमिरन करते हैं, जो मेरा आश्रय लेकर जरा मरण से छूटने का उपाय करते हैं, वह उस ब्रह्म संपूर्ण अध्यात्म और संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। जो मुझे अद्भुत जानते हैं, मेरे को ही अध्यात्म देव जानते हैं, वह युक्त चित्त वाले मरने के समय भी मुझको ही ऐसा जानते हैं, मुझे नहीं भूलते हैं। जो मेरा भक्त है हे अर्जुन, वो हर समय हर घड़ी हमें ही याद करता है, और जो भगत मुझे याद करता है मैं उसे जरूर प्राप्त होता हूँ, उसे मैं जरूर दर्शन देता हूँ। इसी से परमानंद अविनाशी पद को हमारे भगत प्राप्त होते हैं। हमारे भगत जन्म और मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। इत श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याया समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 7वें अध्याय का महात्म। 6ठे अध्याय के महात्म को सुनकर श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, आप 7वें अध्याय के महात्म को विस्तार पूर्वक हमारे कल्याण के लिए कहो। श्री लक्ष्मी जी का विशेष आग्रह देखकर श्री विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, 7वें अध्याय का महात्म कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पटना नामक नगर में शंकुकर्ण नाम का एक वैश्य रहता था। उसके 4 पुत्र थे। वो वैश्य व्यापार करने के लिए देश देशांतरों में जाया करता था। एक बार मार्ग में जाते हुए उनको काले सांप ने उस वैश्य को डस लिया, तो सर्प के काटने से वो वैश्य परलोक सिधार गया। उसके साथी उसकी दशा देखकर दुखी हुए और उसका दाह संस्कार करके उसके संपूर्ण धन को लेकर घर लौट आए। शंकुकर्ण के पुत्रों को उसका सब धन देकर उसके मरने का समाचार कहकर उसकी गति करने को कहा। वैश्य के 4 पुत्र पिता की दुर्गति को सुनकर बहुत दुखी हुए और ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि सर्प के काटने से जिसका मरण होता है उसे अच्छी गति कैसे मिलेगी। ब्राह्मणों ने कहा कि हे पुत्र, अगर किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है तो उसकी सद्गति नहीं होती है, उसके लिए नारायण बलि कराना चाहिए, क्योंकि नारायण बलि के कराने से ही प्राणी की मुक्ति होती है। तो उसके पुत्रों ने शास्त्र की विधि से नारायण बलि को किया। अनेक प्रकार का दान देकर ब्राह्मण भाई बंधुओं को अपने विधि पूर्वक भोजन कराया। शेष धन जो बचा वो 4 भाइयों ने आपस में बांट लिया। परंतु पिता के मरने की चिंता और शोक से वे रात दिन व्याकुल रहने लगे। एक दिन शंकुकर्ण के साथी व्यापारियों से एक पुत्र ने पूछा कि जिस स्थान पर हमारे पिता को सर्प ने काटा है वो स्थान मुझे बताइए, मैं उस सर्प को मारकर अपने पिता का बदला लूंगा। व्यापारियों ने उस वैश्य पुत्र को अपने साथ ले जाकर वो स्थान दिखा दिया। शंकुकर्ण का पुत्र वहां सांप के रहने का स्थान ढूंढने लगा, तो समीप में एक वावी को देखकर कुदाली से खोदने लगा। तब उसमें से एक बड़ा विषधर सर्प निकला और पूछा, तू कौन है, मेरा स्थान क्यों खोदता है? तब उस वैश्य पुत्र ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ, जिस सांप ने मेरे पिता को काटा है उसको मारूंगा। तब सांप ने कहा, हे पुत्र, मैं शंकुकर्ण हूँ, मुझे मत मार, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। अब तू घर जाकर मुझे इस अधम गति से छुड़ाने का उपाय कर। मेरे पूर्व जन्म के संस्कार से ये हमारी दशा हुई है। पुत्र ने अपने पिता के वचन सुनकर कहा, हे पिताजी, जो उपाय हो सो कहो, मैं तुम्हारी गति के लिए वो कार्य जरूर करूंगा। सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन वस्त्र आदि से प्रसन्न करके उससे गीता के 7वें अध्याय के महात्म्य का फल मेरे लिए दिलाओ तो मेरा उद्धार होगा।
वैश्य पुत्र पिता से विदा होकर अपने घर लौट आया और सब समाचार अपनी स्त्री को कह सुनाया। वैश्य पुत्र की स्त्री ने कहा, जिस प्रकार गति हो वही उपाय करो। तो वैश्य पुत्र ने नगर भर के गीता पाठ करने वाले ब्राह्मणों को बुलाकर गीता के 7वें अध्याय का पाठ करा के ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया और 7वें अध्याय के महात्म्य का फल लेकर अपने पिता के निमित्त संकल्प कर दिया। उसे शंकुकर्ण सर्प योनि से छूट गया, दिव्य शरीर मिला और वो विमान पर चढ़कर देवताओं के सामने अपने पुत्र का धन्यवाद देता हुआ वैकुंठ धाम को गया। विष्णु भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मी, इस 7वें अध्याय के महात्म्य को जो पुत्र अपने माता पिता दादा दादी के निमित्त इस पाठ को सुनेगा और इस पाठ का फल हमारे निमित्त, कहते हैं जो पितरों के निमित्त संकल्प करता है तो उनके पितरों की सद्गति हो जाती है। इति श्री पद्म पुराणे सती ईश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म्यम नाम 7वां अध्याय समाप्ता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ये श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय था। इस पाठ को सुनने से जो पितृ हैं उनकी सद्गति होती है। तो इसका नियम हम आपको बता देते हैं। आप तो ऐसे हो सके तो प्रतिदिन 7वें अध्याय का इस पाठ को सुने, 15-20 मिनट समय अपने पितरों के निमित्त निकालें, इस कथा को श्रवण करें और सुनने के बाद में हाथ में जल लेकर के और संकल्प कर दें कि हे कृष्ण, हे वासुदेव, जो मैंने इस पाठ को श्रवण किया है, इस पाठ का फल हमारे माता या हमारे पिता या दादा या दादी के निमित्त हो, ऐसा कह करके और वो जल पृथ्वी के ऊपर छोड़ दें। और जो गड़वी का जल है, लोटे में जो आपने जल रखा था, उस जल को आप सूर्य नारायण को अर्घ दे दीजिए। आप इस प्रकार से इस गीता जी के 7वें अध्याय को श्रवण कीजिए और इसके सुनने मात्र से जो पितर हैं उनकी सद्गति हो जाती है। तो आप एक पुण्य कमा सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से या जैसे भी हो, आप अपने हित मित्र रिश्तेदार को भी आप आगे भेज सकते हैं। जो सुनेंगे उसका फल कुछ आपको भी मिलेगा। तो ऐसा पुण्य आप कमा सकते हैं। तो ये 7वें अध्याय का पाठ था। इसको आप बड़े श्रद्धा भाव के साथ श्रवण करें और अपने पितरों को मुक्ति दिलाएं, क्योंकि जो पुत्र होता है ये अपने पिता और माँ का आत्मा होता है। इसीलिए तो कहा गया है कि पुत्र घर में होना बहुत ज़रूरी है और पुत्र जो अपने माता पिता की सेवा करता है, क्योंकि जब तक माँ बाप पास में हों उनकी खूब सेवा करें। और क्योंकि जब तक श्वास है, जब तक जितना संबंध भगवान ने जोड़ा हुआ है, तब तक ही सभी को यहाँ रहना है। और उसके बाद कोई ना किसी बहाने से उस परम धाम में पहुँचते हैं। तो अपने मातृ देवो भव पितृ देवो भव, पितरों को मुक्ति दिलाने का ये सबसे आसान और सबसे सरल और सबसे सिद्ध तरीका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। जय श्री राम, जय माता दी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।